ये राजनीति हो रही है, राजनीति। एक बड़ा मुखिया जो होता है ना, वो कहता है कि मैं सबको लपेट के जाऊं, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। वो छोटों को क्यों चलने देगा यहाँ पर? सीधी सीधी बात है। बच्चों का नुकसान हो रहा है इसमें, बच्चों का नुकसान कोई नहीं देख रहा इसमें। सिक्योरिटी तो लेते ही नहीं। मुखर्जी नगर जाओ, पूरा रेंट पूरी सिक्योरिटी है, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी है? मात्र 2000-3000 रुपये सिक्योरिटी। हमने यही किया कि भाई देखो, जैसे कि भाई इसका 1000 रुपये पर कमरा हमने डिसाइड किया कि हम कम करें। वो भी देखते, वो भी दृष्टि के बच्चों को जिनको अप डाउन यहाँ से करना पड़ रहा है, कि जिनको लग रहा है कि मेट्रो से हमारे को जाना पड़ रहा है, 3 हफ्ते में 3 दिन हमारे को कोचिंग दी जा रही है, उनका फेयर लग रहा है, उसको देखते हुए हमने 1000 रुपये बच्चों को कम कर दिया है। इस वजह से इस मॉल का भविष्य अब क्या होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो है सूनापन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एक डोमिनेंसी है प्रॉपर्टी डीलरों की, वो कम होना चाहिए। छात्रों के साथ जो एक तरह से हम तो ये कहेंगे कि एक समन्वय, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का एक बॉडी बने और छात्रों के साथ समन्वय के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट करें, ठीक है, उससे आगे जो है रणनीति बनाई जाए। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 में। आज हम फिर मौजूद हैं नेहरू विहार के वर्धमान प्लाजा पे। आप देख सकते हैं पीछे जो है लगभग दृष्टि कोचिंग की जो है सारी सामान वामान सब बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे, जूम कर दिखाइए थोड़ा सा, अरे जूम कर पीछे दिखाइए आप जो है, उसके बाद देखिए। और आज यहाँ पे कई छात्र हमारे पुराने मित्र थे जो आज हमको बुलाए थे कि आज आइए थोड़ा सा देखते हैं। और भी लगभग वीरान हो गया है, देखिए पूरी बिल्डिंगें खाली, पूरी दुकान खाली, सब कुछ खाली। अब देखिए अगला बसेरा बनने वाला है कहाँ, लेकिन अभी कोई जो है खुलासा नहीं हुआ। जैसे खुलासा होता है हम आपको अपडेट करेंगे और बताएंगे। चलिए आज यहाँ पे कई लोगों से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या है स्थिति, क्या है मामला नेहरू विहार वर्धमान प्लाजा का, जो कि कभी हुआ करता था चकाचौंध से भरा, कभी हुआ करता था यहाँ पे जो है छात्रों के जो हुजूम इकट्ठा हुआ करता था, लेकिन आज देख सकते हैं आप एकदम खाली सा हो चुका है, वीरान सा हो चुका है। चलिए आज हम लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं और बताते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है इस समय, क्या वाकई वीरान हो जाएगा नेहरू विहार। चलिए देखते हैं क्या है, क्या निकल के आता है सामने और लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। देखिए आज जो है हमारे जो है रिंकू भाई हैं, ये जो है यहाँ पे इनकी जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है और यहाँ के निवासी हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जी क्या, अच्छा क्या लग रहा है कि देख रहे हैं आज सामने आप देख सकते हैं दृष्टि का सारा सामान जा रहा है और लगातार जो है नेहरू विहार सारी दुकानें यहाँ लगभग खाली हो गई, वर्धमान प्लाजा की सारी दुकानें खाली हो गई। क्या सोचते हैं आप, क्या समझते हैं? सर एक दृष्टि जाएगी, दूसरी आएगी। ये तो सीट खाली हो जाएगी तो दूसरी भर जाएगी, ऐसी सत्ता है, ऐसी ये दृष्टि है। दृष्टि वाले जा रहे हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही है, सीधी सीधी बात है। अब थोड़े टाइम बाद रुकिए, इसको एनओसी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालात हैं, जो कोर्ट मान्य करेगी उसी हिसाब से यहाँ पर कोचिंग चलेगी। ये तो है नहीं कि नहीं बंद हो जाएगा सब कुछ। कुछ बंद हुआ है, रेलवे में हादसे होते हैं, बंद हुई रेलवे, हॉस्पिटल में हादसे होते हैं। 13 दिन में जो है 13 हादसे हुए रेलवे में। हाँ तो हुए, बंद हुई रेलवे नहीं हुई ना, फिर ये भी हादसा है। थोड़े टाइम बाद कोर्ट इसको रेगुलाइज कर देगी, कुछ ना कुछ इसके लिए नियम बनाए जाएंगे तो सब कुछ रेगुलर हो जाएगा। रिंकू जी ये बताइए, जैसे कि ये तो कमर्शियल बिल्डिंग था, यहाँ पूरा कमर्शियल बिल्डिंग पे सारे मानक पूरे होते, तब भी जो है रडार पर क्यों आया वर्धमान प्लाजा, क्या कहते हैं? ये राजनीति हो रही है, राजनीति। एक बड़ा मुखिया जो होता है ना, वो कहता है कि मैं सबको लपेट के जाऊं, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। वो छोटों को क्यों चलने देगा यहाँ पर? सीधी सीधी बात है। बच्चों का नुकसान हो रहा है इसमें, बच्चों का नुकसान कोई नहीं देख रहा इसमें। देख रहा कोई? आप बताओ। सही बात। बस अच्छा देखा जाए छात्र का जो मोह, जो छात्र का लगाव है नेहरू विहार से अभी बरकरार है। पुराने छात्र अभी भी यहाँ पे अस्थि बने हुए हैं, इस पर क्या कहते हैं? सब बच्चे यहीं पर रहना चाहते हैं। देखो कोई नोएडा जाएगा, कोई गाजियाबाद जाएगा, कोई करोलबाग जाएगा, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ना। वहाँ पर वैसी व्यवस्था नहीं है। अभी आप बोल रहे हो कि नवंबर में हम डिस्क्लोज करेंगे, तो बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होगी, बच्चों से पूछ के देख लो। सारी क्लासेस लगभग बंद हैं, बच्चे जो है इधर उधर जो है बिखरे हुए हैं। क्या कहते हैं इस हम पर? तो बच्चों के साथ प्रोत्साहन पे खड़े हैं। हमने रेंट भी कम कर दिए जितना हम कर सकते हैं। जो हमारे मकान मालिक हैं, जो हमारे ओनर हैं, मतलब कि हमारे जो फाइनेंसर हैं, उनके कहने पर हम उनके बीच में माध्यम है। सिक्योरिटी भी कम की नहीं आप? सिक्योरिटी तो लेते ही नहीं। मुखर्जी नगर जाओ, पूरा रेंट पूरी सिक्योरिटी है, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी है? मात्र 2000-3000 रुपये सिक्योरिटी। जो एसी लगाता है बच्चे, उससे पूरी रेंट पूरी सिक्योरिटी लेते हैं, सीधी सीधी बात है। कल को एसी का बिल आता है तो बच्चा कहता है, तो बच्चे कई बार भाग भी जाते हैं। इस पर कोई बच्चा नहीं बोलता, सीधी सीधी बात है। तो मतलब आप लोग यहाँ पे बहुत जेन्युइन। देखो रेंट कम हुआ है, सीधी सी बात है। 11 कितने रेंट हो गए? 9000 वाला को 7000, 8000, 9000 और 11000 वाले को 9, मतलब कि 15 से 20% रेंट कम हुए हैं। अब जो सोच रहा कि मेरा 5000 रेंट है, उसके कैसे कम करें आप बताओ? आपको उसको फ्री में दे दें क्या?
तो मतलब कि आप लोग जितना भी सहूलियत हो सकता है बच्चों के साथ उतना जो है बर्ताव कर रहे हैं, सहूलियत कर रहे जितना हैं। कॉपरेट करना चाहिए उतना कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है। बच्चे बच्चे हमारे को दुश्मन थोड़ा है, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे बराबर हैं, बस इनके साथ जितना कॉपरेट कर सकते हैं हम कर रहे हैं। देखिए ये जो है रिंकू प्रॉपर्टीज थे, हम क्या आप त्रिवेणी यहाँ प्रॉपर्टीज, हाँ, श्री त्रिवेणी हाँ श्री त्रिवेणी प्रॉपर्टीज से जो है रिंकू भाई थे। हाँ, इनको मैं कई दिन से जानता हूँ, बहुत सज्जन आदमी है। और देखा जाए तो उन्होंने बताया कि हमने जो है रेंट भी कम कर दिए हैं और लोगों को जो है जितनी भी सहूलियत हो सकती है, जितना भी कॉपरेट हो सकता है, मैं बच्चों के साथ हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं मतलब हाँ, क्या सिक्योरिटी एक तरफ से नहीं मरती, कारण होते हैं। बच्चों की सिक्योरिटी भी मारने गलती होती होगी कि हम ऑन द स्पॉट बता के जा रहे हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी मर रही है, लेकिन हमने आज तक किसी की नहीं सिक्योरिटी मारी। कोई रीज़न होगा सिक्योरिटी क्यों खत्म हो रही है आपकी। सिक्योरिटी को खत्म होती है। सिक्योरिटी आप सडनली आगे जी मैं रूम खाली कर रहा हूँ, तो उसका क्या था, हमने साफ साफ लिखवा रखा है कि कभी भी रूम खाली करना हो या हमें करवाना होगा तो हम 1 महीने का नोटिस देंगे, आपको खाली करना हो तो आप 15 दिन का नोटिस दीजिए। तो इसमें क्या गलत है? अच्छा तो इसमें लिखा हुआ इस एवज में आपको सिक्योरिटी रिटर्न नहीं होगी, दैट्स ऑल। अच्छा, मतलब इनका कहना है जी इनका कहना है कि अगर बच्चा रैंडमली बोलेगा कि रूम हम खाली कर रहे हैं तो इस मुद्दे पर सिक्योरिटी वापस नहीं होती। अगर 15 दिन का इनका जो है मेमोरेंडम होता है, जो इनका लिखा हुआ है, साइन कराते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं कि 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा, अगर इनको खाली कराना होगा तो 1 महीने का समय देते हैं। तो अब क्या लगता है, अच्छा रिंकू जी ये बताइए, क्या लगता है जिस प्रकार देख रहे हैं आप यहाँ पे चकाचौंध होती थी लेकिन आज वीरान है, इस पर क्या सोचते हैं आप? सर देखो, थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ वैसे का वैसे ही होगा। 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, सब कुछ वैसे का वैसा। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, दैट्स ऑल। चलिए बात करके आपसे अच्छा लगा। देखिए इन्होंने बताया जो है, आप यथास्थिति बताया कि समय लगेगा, समय के साथ सुधार हो जाता है और आने वाला समय फिर से नेहरू विहार जो है आबाद होगा, खुशहाल होगा। चलिए और लोगों से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। तो देखिए हमारे साथ जुड़े हैं जो है लांबा प्रॉपर्टीज़ की ऑनर है ये, और यही देखिए जो मेंटेनेंस की पूरा जिम्मा इन्होंने उठाया है लांबा प्रॉपर्टी वाले ने। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल लांबा है और मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है और वर्धमान मॉल के अंदर जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं एसोसिएशन का। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी हैं आप। क्या कहते हैं इस समय देख रहे हैं जो यहाँ पे रौनक थी, रौनक लगभग ख़त्म है, छात्र भी यहाँ नहीं रहे, दृष्टि कोचिंग देख रहे हैं आप, देख सकते हैं पूरे उसके सारे सामान बाहर जा रहे हैं। अब क्या होगा फ्यूचर, क्या होगा भविष्य जो है नेहरू विहार वर्धमान प्लाजा का? वर्धमान का फ्यूचर जो है वो अच्छा है, मुखर्जी नगर का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। बेसमेंट के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, कोचिंग जितनी भी सील हुई हैं सारी की सारी सिर्फ बेसमेंट के अंदर हुई हैं, जैसा कि आपने दिखाया भी है, मैंने देखी है आपकी काफ़ी सारी वीडियोस। क्योंकि उसके अंदर में फायर एनओसी की कमी थी, बेसमेंट के अंदर आप चला ही नहीं सकते थे। लेकिन जो जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं वर्धमान मॉल है, हमारा पूरा का पूरा कमर्शियल है, इसके अंदर में भी कोई भी परेशानी नहीं है। हमारे पास में 6-6, 7-7 एग्जिट गेट भी हैं और पूरा का पूरा हमारा वर्धमान मॉल जो है कमर्शियल बना हुआ है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बेसमेंट गलत थी, कोचिंग चलाना गलत था, लेकिन बाकी जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो तो कम से कम गलत नहीं है ना। और इसके अंदर जो जो भी फायर एनओसी के लिए ज़रूरत पड़ेगी या जो जो चीज़ें चाहिए होंगी हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो अब क्या, जैसे दृष्टि तो जा ही चुकी, लगभग देख रहे हैं सारे सामान उसके बाहर निकल चुके हैं, अब क्या अगली कोई कोचिंग या कोई ऐसा भविष्य जो नेहरू विहार पे छात्र रुक पाए या नई कोचिंग कुछ आने की कोई ऐसा अंदेशा, कुछ आपको क्या लगता है? देखो ये अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और हाई कोर्ट के अंदर भी अगले महीने की डेट है, सारा का सारा तो उसी पे डिपेंड करता है। बाकी हम लोग इसको रिपेयर करवा रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि कोचिंग ना जाए, क्योंकि जो जितने भी यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं वो नेहरू विहार और मुखर्जी नगर में पूरे के पूरे सेफ हैं और अच्छे तरीके से रह रहे हैं। 24-24 घंटे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं वो लोग, और सस्ता बहुत है यहाँ पर। 50 रुपये की थाली आज मिल रही है यहाँ पर, पेट भर के बच्चे खाना खा रहे हैं, आप लोग इंटरव्यू में दिखा सकते हैं उनको। तो 10 रुपये की चाय, 5 रुपये की चाय सिर्फ यहाँ मिलती है। 5,000 रुपये का कमरा स्टार्ट होता है और 9-10 हज़ार रुपये तक जाता है। जो कमरों के रेंट ज़्यादा बढ़े हुए थे, जैसा कि मैं आपकी वीडियोस में देख रहा हूँ, उसको भी अभी थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया है और बाकी आगे देखते हैं फ्यूचर में और क्या हो सकता है। जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा हम लोग करेंगे। अच्छा, मतलब छात्रों से आप पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है छात्रों के लिए करेंगे, छात्र यहाँ रुके रहें। हाँ, आपको कहना ये है? नहीं, देखो बच्चों का रहना बहुत ज़रूरी है और सच्चाई ये भी है कि अगर यहाँ पे बच्चे हैं तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा बना रहता है और हम लोगों ने भी पूरी कोशिश की कि परिवार का माहौल मिले उनको। वर्धमान मॉल के अंदर लाइब्रेरीज पड़ी हैं, 24 घंटे चलती हैं। आप जाके अगर ऊपर जाके पूछेंगे तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो सेफ रहें। ठीक है, कमियां हैं, थोड़ी थोड़ी कमियां तो सबके अंदर होती हैं, हमारे अंदर भी है। इसी वजह से मैंने वर्धमान के मालिकों को, सबको, ऑनर्स को मैसेज किया अपने ग्रुप के अंदर। हम सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद मेंटेनेंस करवाने इसकी शुरू कर दी है।
देखिए आप देख सकते हैं पूरा मेंटेनेंस हो रहा है वर्धमान प्लाजा का। अच्छा लांबा जी ये बताइए, जैसे अगर कोचिंग नहीं रहेगी छात्रों का रहने के यहाँ कोई औचित्य नहीं होता है, छात्र तो फिर निकल ही जाएंगे क्या, और कोई नई कोचिंग है कुछ ऐसा आपको मामला है कुछ कि यहाँ पे फिर से बसेगा, या फिर से जो जुड़ा हुआ नेहरू विहार वर्धमान प्लाजा है क्या फिर से यहाँ बाहर आएगी, रंगत आएगी? देखो हमें तो पूरी की पूरी उम्मीद है, जैसा पहले था सिस्टम वैसा का वैसा रहेगा। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, और कोर्ट भी ऐसा नहीं करेगा कि एकदम से सारी की सारी कोचिंग को भेज दे। वो मुखर्जी नगर के अंदर भी अभी कुछ कोचिंगें चल रही हैं, तो अब यही आशा है कि भाई कोचिंग आए यहाँ पर, सारे के सारे बच्चे जैसे रह रहे थे वैसे ही रहें, और होगा, उम्मीद है, पक्की उम्मीद है हम लोगों को कि रहेगा। देखिए ये थे जो है लांबा जी, और पीछे खड़े हैं संदीप धवन जी, ये भी यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बहुत अनुभवी है, बहुत जो है अच्छे आदमी हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि भाई जैसे कि अब समय दिया जाए, हम सेक्टर को हम सुधार रहे हैं इसको, हम इस सेक्टर को सुधारने के बाद में हम इसको सेक्टर को पूरा ओके कर देंगे। उनके माध्यम से जैसे फायर की एनओसी वगैरह होनी चाहिए, वो बना करके चेक कराएं। हम इनको हॉल भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इसके अंदर मॉल के अंदर में जो भी कमियां थी हम उसको पूरी कर रहे हैं। उसका हम मानते हैं दृष्टि नहीं है तो और भी कोचिंग आकर के यहाँ पे अपना चला सकती हैं, उनको लगे वो भी आकर के देखें, तो इसको काम को आगे बढ़ाएं। हम उसके लिए फिर से बसेगा नेहरू विहार, फिर से यहाँ से रंगत लौटेगी? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। अच्छा आप इसके कुछ जैसी उनको जगह नहीं मिल सकती, जो यहाँ पर जो भी व्यवस्था है बच्चों के प्रति, और वैसे और भी जो आसपास की जो कॉलोनी है उसके प्रति सेफ्टी व्यू से देखा जाए, और कनेक्टिविटी देखी जाए कि हर तरह की यहाँ की कनेक्टिविटी है, हॉस्पिटल साथ में है, हर चीज़ें यहाँ साथ में है। उसको देखते हुए मैं नहीं, मेरे सब पर लगता नहीं है कि यहाँ ऐसी कॉलोनी और आसपास में कोई कॉलोनी हो। पहले जो भी बच्चा यहाँ आता है, जो पहले वो कोचिंग लेने से पहले वो अपने रूम को लेकर के हमारे पास आता है कि हमें रूम पहले मिले। कोचिंग तो बहुत हैं, आज दृष्टि है, संस्कृति है, एलएस है, वो कहीं भी अपना एडमिशन लेंगे, पहले वो अपना रहने का यहाँ पर वो बनाते हैं कि हमारे को रहने की सुविधा क्या मिल रही है। अच्छा आपने जैसे आपने हम कई कमेंट आ रहे थे कि डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया छात्रों? हमने यही किया कि भाई देखो, जैसे कि भाई जिसका 1000 रुपये पर कमरा हमने डिसाइड किया कि हम कम करें, वो भी देखते, वो भी दृष्टि के बच्चों को जिनको अप डाउन यहाँ से करना पड़ रहा है, कि जिनको लग रहा है कि मेट्रो से हमारे को जाना पड़ रहा है, 3 हफ्ते में 3 दिन हमारे को कोचिंग दी जा रही है, उनका फेयर लग रहा है, उसको देखते हुए हमने 1000 रुपये बच्चों को कम कर दिया है। कुछ वो अपने से भी करेंगे, कुछ हम भी कर रहे हैं, तो हमारा ये बना रहेगा। नए बच्चे आएंगे जो रूम लेंगे, आप लोग प्रॉपर्टी अपने डीलिंग में कुछ कम किए हैं? नहीं, डीलिंग तो देखो हमारी ही कम है, वो हम उस हिसाब से हमारा भी कम हो गया। अगर 9 का कमरा तो 8 किए, तो 8 का हमारा 50% बनता ही है, तो हमारा भी 50% कोई कमी नहीं? उसमें हमारा भी हुआ है। कुछ बच्चे आ जाते हैं कि भैया 2, 4, 500 कम कर दो। इस समय जो माहौल ख़राब है, कुछ अपने तरफ डिस्काउंट देना स्टार्ट करिए बच्चों को। बिल्कुल कर रहे हैं, वही तो कम हुआ ना, आप बात को समझिए ना। अगर उनका 9 रेंट था तो 8 कर दिया, 8 में हमारा भी तो कम हुआ ना। अब जो नए बच्चे उनको भी 8 दिया जा रहा है, तो हमारा भी तो वही कम हुआ ना। पहले 9 का 50-40 लाइए आप भी अपना। कोशिश करेंगे, वो देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। हमारे एसोसिएशन के अंदर बात करेंगे, एसोसिएशन के अंदर में क्या कह रहे हैं आप? हम लोग एसोसिएशन में बात करेंगे, जो भी बच्चों के हित में होगा हम लोग फ्यूचर में वही काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि बच्चों का होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसोसिएशन के अंदर हम लोग बोल चुके हैं, 2-3 बार हमारी मीटिंग भी हो चुकी है कि बच्चों के साथ भी एक बार मीटिंग की जाएगी, और जैसा जैसा उनका अनुभव हो रहा है, जो ख़राब अनुभव रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसकी कमियाँ जो होंगी वो पूरी करेंगे हम लोग। तो आप क्या कुछ कह रहे थे? भाई यही कहना है, सही जो लंबा बाहर आएगी? हाँ बाहर दोबारा आएगी, ये कारवा यूं ही चलता रहेगा। वो चलता आया, वो चलता रहेगा। चलिए देखिए, ये थे संदीप भाई थे और ये लांबा जी थे। उन्होंने कहा कि कारवां चलता है, चलता आएगा और बाहर फिर से आएगी। चलिए अब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, बाकी तो और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या है माहौल, क्या मामला है। तो आप देख सकते हैं, अभी हमने बात किया जो है यहाँ के स्थानीय निवासी थे और प्रॉपर्टी डीलर्स थे, उनसे हमने बात की। आप देख सकते हैं यही वर्धमान मॉल जो है, यहाँ पे जो चकाचौंध होती थी, आज जो है गुमनामी का जो है सफ़र कर रहा है। गुमनाम सफ़र अकेले कर रहा है। सोचिए यहाँ पे हज़ारों जो है यहाँ छात्र इस जो है साक्षी बनते थे, गवाही देते थे। यहाँ पे जो है इतनी भीड़ होती थी, यहाँ पे चकाचौंध होती थी, जो है यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ, समोसे के जो है पकौड़े के जो यहाँ पे लगते थे जो है ठेले, आज ये हो गया वीरान। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक छात्र जुड़ गए हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। जी जी। इधर देखिए विजय जी क्या लगता है, आप तो यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ पे हो गया 8-9 साल हो गया मुझे। 9 साल का सफ़र कैसा रहा आपका यहाँ? बहुत ही अच्छा रहा, और यहाँ पर उतार चढ़ाव सारी चीज़ों के साक्षी भी रहा हूँ मैं। तो अभी की जो परिस्थिति है आज के हिसाब से, तो क्योंकि दृष्टि का जाना, ठीक है, यहाँ के लिए मुझे लगता है कि यहाँ के लिए थोड़ा सा
हानिकारक ही है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह की उनके अपने पास जो क्षमता थी, स्टूडेंटों का जो गैदरिंग थी, ठीक है, वो हिंदी मीडियम में उनसे ज़्यादा किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इस मॉल का भविष्य अब क्या होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो है सूनापन ही है यहाँ पर। तो क्या आपको क्या लगता है कि जैसे दृष्टि गई तो जैसे अभी मकान मालिकों ने, प्रॉपर्टी डीलरों ने कहा कि दृष्टि गई तो सृष्टि आएगी, इस पर क्या सोचना है आपको? नहीं, सृष्टि आएगी, लेकिन दृष्टि बनने में सृष्टि को बहुत टाइम लगेगा। कि दृष्टि ऐसे नहीं बन गई है, ठीक है। सृष्टि को दृष्टि बनने के लिए एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया फॉलो करनी है, प्रक्रिया को जानना पड़ेगा। उस प्रक्रिया में सृष्टि बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। तो ये तो नहीं, अभी के हिसाब से मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि दृष्टि के जाने से इस जो एरिया आसपास का जो क्षेत्र है, इसके लिए इस पर डेंट तो लगा ही है, ठीक है। इसकी डिमांड कम हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, एक और मेरे जहन में जो है सवाल आ रहा है, यहीं पे पहले चलती थी एलएस, काफ़ी भीड़ थी उसके पास, लेकिन एलएस यहाँ से शिफ्ट हुई और वो लगभग उसके पास भीड़ भी खत्म हो गई है, कोचिंग तरह रही भी नहीं। और यही यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स भी कह रहे थे ये पवित्र भूमि है, यहाँ की मिट्टी में कुछ है जो यहाँ को जो है ले खींच लाती है, जो यहाँ से गया वो बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। इस पर क्या सोचना आपका? नहीं, ये अभी तक यहाँ पे जो लोग गए हैं, ठीक है, एएलएस गई है तो एएलएस भी चल रही है, ऐसा नहीं है नहीं चल रही है, हाँ। ठीक है, जो गए हैं वो चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एएलएस गई है तब तक दृष्टि स्थापित हो चुकी थी, ठीक है, तो उस समय उतना असर नहीं पड़ा था। लेकिन अब दृष्टि के जाने से अभी सेकेंड जो है संस्कृति है वो भी तो स्थापित है, तो उनके पास अभी हिंदी मीडियम में इतनी गैदरिंग नहीं है सर, ठीक है, इतने उनके पास स्टूडेंट नहीं है। और बाकी यहाँ का सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर जो नॉर्म्स है, जो भी आपके नियम हैं, ठीक है, रेगुलेशन है, वो फॉलो ही नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगर और फिर इनको एनओसी कैसे मिलेगी अगर वो नियम फॉलो ही नहीं हो पा रहे हैं? तो एनओसी सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, इसी वजह से दृष्टि गई भी है, ठीक है। और अगर ये लोग ये सब चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इंफ्रा में ये लोग एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर कर देते हैं यहाँ का, ठीक है, तो बहुत बढ़िया जगह है रहने के लिए, ये छात्रों के हित में रहेगा, ठीक है, छात्रों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एक डोमिनेंसी है प्रॉपर्टी डीलरों की, वो कम होना चाहिए। छात्रों के साथ जो एक तरह से हम तो ये कहेंगे कि एक समन्वय, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का एक बॉडी बने जो छात्रों के साथ समन्वय के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट करें, ठीक है, उससे आगे जो है रणनीति बनाई जाए। हमारा तो यही मांग है। अच्छा जी, तो मतलब कि क्या, जैसे अभी क्वेश्चन आ रहा था कि वो कह रहे थे फिर से बाहर आएगी, आप क्या लगता है बाहर आएगी? यहाँ बाहर आएगी या नहीं आएगी वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी के हिसाब से जो देखा जा रहा है वैसी बाहर नहीं आएगी जो बाहर थी, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ में उजड़ने के बाद बाहर आने के लिए एक टाइम लगता है, ठीक है, और वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अच्छा, आपका ये जो 9-10 साल का सफ़र रहा, अगर इस सफ़र की बात करें तो कई आप भी यहाँ पे अभी हैं कि चले जाएंगे? नहीं, मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, ठीक है, अभी मैं कहीं और जगह जॉब में भी हूँ, तो आना जाना रहता है मेरा, ठीक है। और आने वाले समय में अगर यहाँ पर एजुकेशन की सुविधाएं रहेंगी तो हम आएंगे, अगर नहीं रहेंगी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा आके यहाँ पर। अच्छा, कब तक आते रहेंगे आप? जब तक रहेगी सुविधा तब तक आते रहेंगे? हाँ, जब तक अगर आपका अटेम्प्ट जब तक है तब तक मैं आना जाना अटेम्प्ट है आपका? हाँ, अभी तो मैं अटेम्प्ट है, ठीक है, और काफ़ी अटेम्प्ट है अभी तो, ठीक है। और जब तक मन करेगा तो यहाँ पर तैयारी के, जब से तैयारी में जुड़े कुछ रहेंगे। लगाव है यहाँ से क्या आपको? अब लगातार रहने पे आप ही बताइए, एक जगह पे इतना टाइम अगर 9-10 साल आदमी रह जाएगा तो लगाव तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। किसी भी जगह आप लगातार इतना टाइम दे देंगे तो लगाव तो हो ही जाता है, ठीक है। लगाव हमारा हो सकता है, सीनियर्सों का हो सकता है, लेकिन नए लोगों का तो नहीं होगा ना। जब नई यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ खालीपन होगा तो सीनियर्स भी अपना विकल्प देखेंगे, क्योंकि यहाँ माहौल के लिए बच्चा रहता है, पढ़ाई के साथ साथ माहौल के लिए। यहाँ पर क्या है कि माहौल होता है पढ़ाई का, जब सूनापन हो जाएगा तो माहौल अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे अपना विकल्प देखेंगे, सीनियर्स भी अपना विकल्प देखेंगे। मेरा मानना है ये, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, बाकी क्या होगा वो तो भविष्य के गर्त में है, जो चीज़ें होंगी भविष्य में वो देखी जाएंगी। चलिए, देखिए हम विजय जी से बात कर रहे थे, अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो है नेहरू विहार का वर्धमान प्लाजा, आज यहाँ पे पूरी जो है मनहूसियत छाई है। यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं सारी दुकानें पे ताले लगे हैं, सारी दुकानें बंद हैं, छात्रों की भीड़ नहीं है, छात्र यहाँ इक्का दुक्का छात्र दिख रहे हैं। ये है यहाँ पे जो है वास्तविकता। और आज हमने बात की, प्रॉपर्टी डीलर से बात की और भी लोगों से बात की। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा
कि हम जो है छात्रों के लिए जो भी सुविधाएं होंगी हमारे जैसे बनता है हम करेंगे। और उसी की प्रतिक्रिया मैंने एक छात्र से भी बात की, इनसे मेरी बात हुई और मिली-जुली प्रतिक्रिया के साथ आज हम यहाँ पे आए मौजूद थे और हमने बात की। चलिए ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे टीडी न्यूज़ 24 में, तब तक के लिए नमस्कार।